Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना लेसन। जी, पंक्चुएशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि पंक्चुएशन जरूरी क्यों होती है। पंक्चुएशन बेसिकली हमारे पास रमूज़ और औकाफ ये किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में पंक्चुएशन के नाम से और उर्दू में रमूज़ और औकाफ के नाम से इनको जाना जाता है। इनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये हमारे स्पीच को और हमारी राइटिंग को मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, मतलब ये आपको एक मीनिंग देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन क्या होती है। किसी भी जुमले का जो पहला लफ्ज होता है वो आपके पास कैपिटल होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैन इज मॉर्टल। किसी भी जुमले का जो इख्तिताम होता है वो हमेशा फुल स्टॉप पे होता है। आप देख सकते हैं कि द मैन इज मॉर्टल के बाद फुल स्टॉप पी है। इसके अलावा अगर जुमले के अंदर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो वो प्रॉपर नाउन कैपिटल होगा, जैसे कि वी लिव इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा। कैपिटलाइजेशन में अगर हम प्रोनाउन आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास डेज ऑफ द मंथ, जगहों के नाम, और इसके डेज ऑफ द वीक, मंथ इन अ ईयर, ये भी आपके सारे किसी सब्जेक्ट का नाम, ये भी कैपिटल आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होती है पैरेंथेसिस, जिसको ब्रैकेट भी कहते हैं। अगर आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नॉन असेंशियल है, इतनी ज़रूरी तो नहीं है लेकिन देनी भी है, तो क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि उसका मीनिंग क्या है, तो उसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में। जैसे कि आप देखें, अ ह्यूरिकेन, और अब कॉमन में लिखा हुआ है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है आपकी राइटिंग में, जैसे कि हुर्रा वी वॉन द मैच अल्लास। फुल स्टॉप आप एंड करते हैं अपने जुमले का इससे। एपोस्ट्रोफी आप बेसिकली किसी भी चीज के साथ पोजीशन को शो करने के लिए पंक्चुएशन में इस्तेमाल करते हैं। कॉमा आपकी राइटिंग में एक स्लाइट पॉज को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने किसी लिस्ट के अंदर वर्ड्स को सेपरेट करने हैं तो भी आप कॉमा लगाएंगे, फ्रेजेस को सेपरेट करना है तो भी आप कॉमा लगाएंगे, इंट्रोडक्टरी फ्रेज को भी अगर आपने करना है तो भी आप सेपरेट करना है तो आप कॉमा लगाएंगे, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, आगे कॉमा और आगे आप स्टार्ट करेंगे। नाउ सेमीकोलन बेसिकली आपकी टू कंप्लीट सेंटेंसेस को कनेक्ट करवाता है। रोजेस आर रेड, स्क्रीन पे देखिएगा, वायलेट्स आर पर्पल। कॉलन बेसिकली अपने बाद में आने वाली इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे कि आई विल से दिस फॉर हिम, कॉलन ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हाइपन बेसिकली कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए आता है, जैसे कि आई पेड फॉर 2 फुल प्राइस्ड टिकट्स। जब हम डैश के बारे में बात करते हैं तो ये समरी के लिए आता है, यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइड टू मी, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन। कोटेशन मार्क्स जब हमने किसी की चीज को कोट करना हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हमारे पास ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के बाद अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। I bought some balloons, a cake and some ice cream for the party. स्क्रीन पे देखते रहिएगा। No, I don't mind it. Yes, I love to go to the beach with my family. He painted the fence white, blue and green. Now next देखिएगा, I, we, you, he, she, it and they are pronouns. Wow, look at that. You cannot compete with him, he is a fast runner. No, I did not order this fancy dress. Men were shouting, women were screaming. Children were crying, it was chaos. The Eiffel Tower, 300 meters high, is made up of iron. The teacher said, open your books. My brother's name is on the merit list. My mother and I went to the Quetta. Which one did you like the best? My father said, always speak the truth. Punctuate the following paragraph. अभी देखिएगा स्क्रीन पे ये punctuate होकर आया हुआ है। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky.
wrote William Wordsworth, the famous poet, and the most of us share his feelings when we are lucky enough to see a rainbow. There is an old saying that a pot of gold is buried at the end of the rainbow, but have you ever tried to reach a rainbow? Of course, it's impossible because a rainbow is really just a result of the raindrops refracting and reflecting light. There are 7 colors in the rainbow: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Now अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि किसी काम के मुकम्मल होने को शो करता है कि वो पास्ट में मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे कि शी हैज सेट अ ट्रेंड दैट अदर्स कैन एम्यूलेट। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके पास 3 फॉर्म्स में आता है: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में सिंगुलर में है ही, शी, इट, तो हैज लगेगा और इसके साथ आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये प्लूरल में है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी कि आई, वी, दे, यू, तो इसके साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। नेगेटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर है तो हैज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव के साथ लगेगी। इंट्रोगेटिव में आप हैव या हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में आप लगाएंगे बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट। नाउ इसी तरीके से अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्क्रीन पे देखते रहिएगा। वी हैव बॉट अ कंप्यूटर, ही हैज स्कोर्ड 2 goals, the world population has increased rapidly, the pace of life has become faster, the scientists have found more energy sources, I have completed my work, you have worked here for a year, she has learned 3 languages. Now अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सिंस और फॉर का है। हम जब सिंस के बारे में बात करते हैं, सिंस, तो ये सिंस या फॉर हम बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए जो आज तक अगर हम वो काम कर रहे हैं या आज तक वो काम हुआ है तो उसको जो करने में जो ड्यूरेशन लगा है उसको शो करने के लिए हम करेंगे फॉर एंड सिंस। अगर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है कि हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लेंथ ऑफ पीरियड हम मेंशन हो, जैसे कि 2 घंटे का था, 4 महीने थे, 5 दिन थे, इस तरीके से। सिंस हम तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि जैसे एग्जैक्ट दिन मंडे 1970 6 बजे से हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, शी हैज बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009। इसी तरीके से अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। She has taught in the school for 10 years. Man has struggled against the forces of nature since times immemorial. I have not seen him since last Monday. We have studied English for 6 years. They have practiced boxing for the 3 weeks. She has been sick since Friday. He has climbed 3 peaks since 2009. The farmers have worked in the field for a month. You have not borrowed books from the library since March. Now, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है राइट एन essay on any Pakistani sport personality. Use chronological sequential order of arranging details about his achievement and contribution in your notebook. अच्छा, मैंने यहाँ पे जो पाकिस्तानी पर्सनालिटी ली है वो मैंने ली है फेमस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बाबर आजम। आप अगर चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। बाबर आजम is one of the most famous sports personalities in Pakistan. He is a talented cricketer who has made his country proud with great performances. His journey from a young boy who loved cricket to the captain of the national team is truly inspiring. Babar was born on 15th October 1994 in Lahore. From a young age, he loved playing cricket and worked hard to become a great batsman. He played at the school and club level and later joined the under-19 team of Pakistan. His hard work and talent helped him get us selected for the national team in 2015. In his first few matches, Babar impressed everyone with his batting. He became the fastest player to score 1,000, 2,000 and 500 runs in one-day internationals. He also made many centuries and was surprised for his calm and smart playing style. In 2019, he was made the captain of the Pakistan T20 team and later the captain of the ODI and Test team. Under his leadership, Pakistan won many important matches.
Babar is not only a great batsman but also a good leader who encourages young players and show great sportsmanship. He has become a role model for millions of young cricketers in Pakistan. In conclusion, Babar Azam life shows how hard work, talent and discipline can lead to success. His achievements and contribution have brought pride to the nation. He is truly a star of Pakistan cricket. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।